सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में आज बात हो रही है दिल्ली में हुए धमाके के बाद हाई अलर्ट की। पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है। लगातार सुरक्षाकर्मी इस समय सड़कों पर है और चेकिंग अभियान जारी है। ऐसे में काशी, मथुरा, अयोध्या में खास सतर्कता बरती जा रही है। इस पर आम जनता क्या कहती है, सीधे लोगों से बात करते हैं। जिस तरीके से हाई अलर्ट दिखाई दे रहा है, दिल्ली में धमाके हुए हैं और लगातार सुरक्षाकर्मी इस समय अलर्ट पर है, किस तरीके का माहौल दिखता है? सबसे बड़ी बात है कि ये एक कायराना घटना है जिसमें देश को यह साबित कर रहा है कि अभी भी एक विशेष वर्ग इस पर लगा हुआ है कि बहुत दिन बाद भी इस तरह की कायराना घटनाएं हो रहे हैं, जिससे हमारे देश की अखंडता कहीं डिस्टर्ब नहीं होगी। इनकी मानसिकता गलत है और पूरे शहर में कल रात से ही हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है। सुरक्षाएं बढ़ा दी गई हैं, स्टेशन से लेकर सारी जगह चेकिंग से लेकर सब कुछ हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग भी इस घटना में इन्वॉल्व हैं, कहीं ना कहीं उनको ये सबक सिखाने की ज़रूरत है कि हमारा देश एक मत है, एकजुट है और सारे लोग एक साथ हैं। बिल्कुल, सब लोग साथ हैं और सभी लोग मिलकर जो है इस तरह की घटना की निंदा भी करते हैं और इसका विरोध भी करते हैं। देखिए, आज प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि जो भी इस घटना के पीछे हैं, किसी भी कीमत पर उसे हम छोड़ेंगे नहीं। देखिए, पहले तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस तरह की घटनाएं घटित होंगी, लेकिन फिर भी ये बहुत ही दुस्साहसिक पूर्ण कार्य है और ये अपने देश में रहते हुए अपने देश में ही क्षति पहुंचाने की तरह है। तो यहाँ पे काफ़ी रोष है, जनता काफ़ी आक्रोशित है, नाराज़ हैं। सब लोग इस घटना की से मर्माहत है, इसकी घोर निंदा करते हैं और यह निवेदन करते हैं सरकार से और सभी से ये अपील करते हैं कि इस पे सख्त से सख्त सरकार द्वारा स्टैंड लिया जाए ताकि आगे से इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। लगातार अलर्ट पर है उत्तर प्रदेश। इस समय वाराणसी में भी लगातार चेकिंग चल रही है। किस तरीके से देखते हैं आप इस अलर्ट को? पहले तो इस घटना की निंदा करते हैं और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। और दूसरे कि ये जो देश में अगर हो रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है और नैतिक रूप से जिम्मेदारी किसको लेना चाहिए। देश जब चल रहा है तो हमारी सरकार भी कहीं ना कहीं रूप से जिम्मेदारी नैतिक रूप से ही, और इसमें जिन लोगों का हाथ है पूरी तरह से उसकी जांच होना चाहिए। जिस तरीके से अयोध्या, मथुरा, काशी में लगातार हाई अलर्ट कल रात से ही शुरू हो गया है, और क्या लगता है कि किस तरीके से सरकार जो है इसके पीछे जो लोग हैं उसको खोज के जल्दी निकालेगी? ये घटना बहुत ही निंदनीय है। ऐसी घटना तो होनी नहीं चाहिए। भारत एक लोकतंत्र देश है जहाँ पे भावनात्मक सब लोग जुड़े रहते हैं। जो भी इसमें मरे हैं, घायल हुए हैं, उनके बारे में कम से कम व्यक्ति को सोचना चाहिए कि उनके परिवार में क्या हो रहा होगा। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये किसी भी आतंकवादी घटना प्रतीत होता है, कोई आतंकवादी ही इसमें लिया है और इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। क्या लगता है आपको, किस तरीके का अलर्ट दिखाई दे रहा है? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से अलर्ट है और काशी, मथुरा, अयोध्या में खास तौर पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। देखिए, ये जो पाक प्रायोजित आतंकवाद के तर्कस का ये जो तीर है, ये भारतीय संवेदनाओं को जो इन्होंने एक समझ लीजिए कि जो हम लोग मर्माहत जो हो गए, तो पहले तो इसकी कड़ी निंदा हम लोग करते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि हम लोग मांग भी करते हैं भारत सरकार से कि ऐसे लोगों को सिर्फ इन्हीं के नहीं, इनके जो संबंधित जितने भी परिवार के लोग हैं, इन लोगों को भी जो है एक दंडित किया जाए। दूसरी चीज़ ये है, जो सतर्कता है, यह सतर्कता हमेशा 24 घंटे क्यों नहीं रहती है। हमेशा ये जो है, जब एक घटना घट जाती है उसके बाद हम आते हैं, चेकिंग करते हैं, तो ये हमको समझ में नहीं आता है। पहले ये पुलिस चौकन्नी क्यों नहीं रहती है? चौकन्नी अगर ये रहती तो आज दिल्ली में जो घटना घटी है वो जो है घटना नहीं घटती। किस तरीके से देखते हैं आप? ये हाई अलर्ट कहा तो जाता है लेकिन होता कहीं नहीं है। आप जहाँ भी जाएं, आप शाम को गंगा आरती देखने चल जाए, हाई अलर्ट किसी को वहाँ आपको एक नमूना दिखने मिलेगा। जा रहे हैं चेकिंग के लिए, लगा रखे हैं, लेकिन है नहीं वहाँ कुछ भी। वहाँ कुछ भी है नहीं। केवल हम आडंबर की दुनिया में जी रहे हैं, दिखावा बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज़मीन पे ना के बराबर हम लोग हैं। तो घटनाएं तो होती रहेंगी है आए दिन।
अगर हम उस चीज़ को नहीं पहले सचेतेंगे तो निश्चित घटनाएं होती रहेंगी, आम बात हो जाएंगी। ये एक बार की बात तो है नहीं, हर बार ये होता है। चाहे उससे पहले देख लें घाट पे कुकर बम कांड या जो भी कह लें, जितनी भी घटना बना संकट मोचन के पीछे ये कहाँ से आते हैं, कहीं से आते तो है नहीं। ये तो प्लान होता है, वो आते हैं करके चले जाते हैं और हम केवल सोचते रह जाते हैं कि मैंने हाई अलर्ट कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने यहाँ पे ये कर दिया, लेकिन होता वो वही है कि ढाल के 3 पात वाली कहानी चलती रहती है। जनता में आक्रोश है, जनता लगातार इस बात से बेहद मर्माहत है कि ये जो हादसा हुआ है इस पर तुरंत जो है एक्शन होना चाहिए। जांच जो है लगातार हो रही है, ये पता करने की कोशिश भी की जा रही है कि हादसा है, ये प्लांट है। हालांकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने साफ कह दिया है कि अगर जो भी इसके पीछे होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसा होना भी चाहिए और भविष्य के लिए ऐसी कड़ी चेतावनी और व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि भविष्य में इस तरह की घटना फिर पुनरावृत्ति न होने पावे। हाई अलर्ट की बात तो की जा रही है, ये भी दावा किया जा रहा है कि अगर इस घटना को किसी ने प्लांट किया है तो किसी भी तरीके से वो बख्शा नहीं जाएगा। जी हाँ, देखिए भारत अब वो पुराना भारत नहीं रहा है, घुस करके मारने वाला भारत है। तो निश्चित तौर पर जो भी होगा और वो बख्शा नहीं जाएगा और निश्चित तौर पर इसकी प्रतिक्रिया आपको 10-15 दिन के अंदर जो है सुनियोजित तरीके से ये करके देंगे और दिखाएंगे कि हमने जो है इनको जो भी थे, जैसे पुलवामा में हुआ या आप और जगह लोगों पे हुआ, तो उन लोगों को जो मारा गया पहलगाम का जो था, तो जो जिस तरीके से दोषियों को जो है एक एक ढूंढ करके जो भारत ने मारा, तो अब वो पुराना भारत नहीं रह गया है। तो ये एक सुरक्षा में चूक तो है, ये मतलब कि ये तो है कि सुरक्षा में ये चूक है, लेकिन जहाँ तक सवाल है कि छोड़ने का दोषियों को, तो ये भारत अब छोड़ने वाला नहीं। देखिए, नया भारत है, लोग ये मानते हैं कि सुरक्षा में चूक जरूर हुई है, पर अगर ये साजिश है तो इसके पीछे जो भी है भारत उसको छोड़ने वाला नहीं है। पर लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जिस हाई अलर्ट की बात की जा रही है वो हमेशा रहनी चाहिए ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। दिल्ली में कल के धमाके के बाद से उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और इसको लेकर के सुरक्षा एजेंसियां हर जगह चेकिंग अभियान चला रही हैं। इसके साथ साथ जितने भी धार्मिक स्थल हैं उत्तर प्रदेश के, चाहे वो मथुरा हो, अयोध्या हो या काशी हो, हर जगह हाई अलर्ट मोड पे पुलिस प्रशासन तैनात और मुस्तैद दिख रहा है। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम लोग फिलहाल मौजूद हैं अयोध्या में और यहाँ पर कुछ श्रद्धालु हमारे साथ हैं जिनसे हम पूछना चाहेंगे कि जो लॉ एंड ऑर्डर की चीज़ें हैं वो कैसी यहाँ पर अयोध्या में दिख रही हैं। पूरा उत्तर प्रदेश अभी हाई अलर्ट मोड में चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप यहाँ पर दर्शन करने में कोई किसी तरह की आपको कोई दिक्कत परेशानी हुई? कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग एक्चुअली कल आए थे सुबह, हम इस ब्लास्ट से पहले दर्शन कर चुके थे, लेकिन पुलिस फोर्स बहुत अच्छी है, कोऑपरेटिव है और कोई किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी हमें महसूस नहीं हुई। आज सुबह भी हमने आरती के लिए हम लोग रामलला के दर्शन किए, राम के जो मंदिर हैं उन सब के घूमे, कोई दिक्कत कहीं कोई परेशानी नहीं है। हालांकि पुलिस बहुत हाई अलर्ट पे है, पुलिस चेकिंग हर जगह है, पुलिस सब जगह है, लेकिन वो सपोर्टिंग है। बहुत शानदार व्यवस्था है। जो भी हमारी अपेक्षाएं हैं शासन से, प्रशासन से, वो पूरी हो रही हैं। जो पुराने टाइम में कोई ना कोई परेशानियां होती रहीं उनको रोका जा रहा है, उनके साथ सख्ती की जा रही है। इसी के लिए ये लोग कहीं भी ब्लास्ट कर रहे हैं, कहीं भी शांति व्यवस्था को भंग कर रहे हैं। उस सब को देखते हुए हमारी अयोध्या, हमारा उत्तर प्रदेश, हम उत्तर प्रदेश के ही निवासी हैं, बहुत शांत है, बहुत बढ़िया है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है और हर तरीके से सपोर्टिव भी है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ है तो पुलिस बिल्कुल काम नहीं कर रही, नहीं, नॉर्मल डे की तरह से नॉर्मल जिस तरीके से होता है उस तरीके से हमारी पुलिस भी हमारे लिए सपोर्टिंग है। उन्हें कोई प्रॉब्लम बताते हैं तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बता रहे हैं। यहाँ पर एक महिला है, उनसे भी हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। मैम, ये जो कल की घटना हुई है उसके बाद से उत्तर प्रदेश हाई अलर्ट मोड में चला गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग बाहर निकल रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं अपने रामलला भगवान का, और किसी तरह की दिक्कत, कोई परेशानी आप लोगों को फेस करने? कोई भी नहीं, हमें बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा कि वैसे यह है कि हाँ ब्लास्ट हुआ है, लेकिन अयोध्या में बिल्कुल नॉर्मल डे की तरह से वैसे ही हमें, क्योंकि पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी है, हमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने आरती के लिए गए सुबह,
तो बहुत अच्छे से हमारे दर्शन हुए। लेकिन चेकिंग, हाँ चेकिंग अगर पूरी है जिस तरह से होनी चाहिए एक ब्लास्ट और उसके बाद चेकिंग बहुत अच्छी तरीके से की जा रही है। डॉग स्क्वाड की टीमें तैनात कर दी गई हैं, साथ साथ सेंसर्स यूज़ कर दिए गए। जो भी संदिग्ध व्यक्ति नज़र आ रहा है, संदिग्ध वस्तु नज़र आ रही है, उनको चेक किया जा रहा है, उनको साइडलाइन किया जा रहा है और उनसे उनकी गहन जांच पड़ताल की जा रही है। यहाँ के कुछ लोकल भी लोग हैं, उनसे भी हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। आम नागरिक होने के नाते आप चूँकि अयोध्या वासी हैं, तो आप लोग भी क्या इस चीज़ को लेकर के काफ़ी जागरूक हैं? कोई भी अगर संदिग्ध वस्तु या कोई व्यक्ति इस तरह का दिख रहा है तो आप लोग क्या सूचित कर रहे हैं पुलिस को, या इस तरह की चीज़ें दिमाग में आप लोग के चल रही हैं? हम तुरंत सूचित करते हैं, ऐसा कोई चीज़ दिखाई पड़ता है हमको, हाँ पुलिस को तुरंत सूचना देता हूँ। पुलिस को तुरंत सूचित करते हैं, क्योंकि देखिए, क्योंकि पुलिस जो भी अपना काम है वो तो कार्रवाई जो है वो कर ही रही है इन आतंकवादियों को धरपकड़ के लिए, लेकिन इसके साथ साथ जनता भी जागरूक है और उसको भी अगर कुछ चीज़ दिख रही है तो उसको तुरंत पुलिस को सूचना करके वो बता रहे हैं। वो और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। भैया आपसे मैं पूछना चाहूँगा, अभी कल जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है उसके बाद से उत्तर प्रदेश जो पुलिस है वो भी हाई अलर्ट मोड में चल रही है। तो अयोध्या में आप आए हैं दर्शन करने के लिए, आपको क्या महसूस हो रहा है? बहुत अच्छी सुरक्षा व्यवस्था है और बहुत आसानी से हम लोग दर्शन किए। बहुत ही योगी जी का कोटि कोटि प्रणाम है कि बहुत अच्छी व्यवस्था की है। प्रशासन की बात करें तो क्या आप लोगों को पहली बार ये दर्शन करने आए हैं या पहली बार? तो चेकिंग वगैरह की क्या यहाँ पर प्रक्रिया? हर मोड़ पर चेकिंग है, हर मोड़ पर जहाँ जाइए बैग चेकिंग वाला, स्कैनिंग वाला जगह स्कैनिंग बैग। अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है या जो? कोई परेशानी नहीं है, बहुत ही मस्त। मैंने जितना भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज का प्रशंसा किया जाए, बहुत ही उच्च कोटि की व्यवस्था है यहाँ पर। आप बताइए कैसा आप फिलहाल फील कर रही हैं? अभी फ़िलहाल मैं बहुत सुरक्षित महसूस कर रही हूँ यहाँ। तो मैं तब दर्शन करने आई हूँ तो बहुत ही सेफ फील की हूँ, बहुत ही अच्छा लगा दर्शन। अगर आप चूँकि लड़की हैं, पूर्ववर्ती जो सरकारें थी और अभी के जो योगी सरकार जो चल रहा है उसमें क्या फ़र्क महसूस करती हैं आप जब घर से बाहर निकलती हैं अपने पढ़ाई के लिए या किसी काम के लिए? बहुत ही सेफ फील करती हूँ। अभी मैं बाहर निकलती हूँ, चाहे जितने भी कभी भी, मैं बहुत सेफ महसूस करती हूँ अभी की सरकार में। कल का जो दिल्ली का ब्लास्ट हुआ है उसके बाद से उत्तर प्रदेश भी जो है पुलिस यहाँ की हाई अलर्ट मोड में चली गई है। तो आप लोग चूँकि यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, तो कैसा आप लोगों को फील हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है इसके? बहुत अच्छी बात आपने पूछा। जहाँ तक यहाँ हम लोग आए हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा व्यवस्था है। यहाँ पे जो भी सरकार है, यहाँ पे योगी जी के द्वारा जो व्यवस्था किया गया बहुत अच्छा, अनावश्यक कोई भी चीज़ नहीं हो रहा है और हम लोग बहुत यहाँ पे सेफ महसूस कर रहे हैं अपने आप। सुरक्षा एजेंसी जो काम कर रही है उसके प्रति भी हम लोग साथ में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लोग किस तरह का दंड देना चाहिए जो ये इस तरह की घटनाएं और जो इस तरह का मंसूबे लेकर के ये आए हुए थे? वो तो सीधा देशद्रोही हुए, उनको सीधे फांसी होना चाहिए और कुछ नहीं, फांसी होना चाहिए। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि अयोध्यावासी पूरी तरह से संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। हाँ, अलग बात है कि हाई अलर्ट मोड पे हैं वो, सुरक्षा एजेंसियाँ चाहे हो या पुलिस प्रशासन जो है वो सख्ती बरत रही है। हर जगह, हर चौराहे पर, हर गली में चेकिंग चल रहा है, लेकिन अनावश्यक रूप से किसी भी दर्शनार्थी को, किसी भी श्रद्धालु को परेशान नहीं किया जा रहा है। दिल्ली बम धमाके के बाद संत और ब्रजवासी क्या सोच रहे हैं, इस सब पर बात करने के लिए आज हम सियासी चौक में मथुरा में मौजूद हैं। हमारे साथ ब्रजवासी हैं, साधु संत हैं और समाज से जुड़े लोग हैं। विजय जी, जिस तरीके से दिल्ली में बम धमाका हुआ है और आप इस तरीके से लगातार सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं, जन्मभूमि हो, बांके बिहारी मंदिर हो, वहां पर भी सघन चेकिंग चल रही है, क्या है इन सब को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद जब एक बार देश में बम धमाके होना बंद हो गए थे, उसके बाद से जितने भी जिहादी इस्लामिक एक्टिविस्ट हैं, स्लीपर सेल हैं, पाकिस्तान परस्त बहुत सारे यहाँ पे आतंकवादी छिपे हुए हैं, वो लोग बहुत दिनों से बिलबिला रहे थे, तड़प रहे थे। अभी जब एक डॉक्टर के यहाँ 360 किलो आपके RDX पकड़ा गया है, एक महिला डॉक्टर AK-47 के साथ पकड़ी गई है, इसके अलावा एक जगह 2600 किलो RDX पकड़ा गया है, और इस सब में आप देख रहे होंगे डॉक्टर, इंजीनियर, इस तरीके के लोग शामिल हैं। और ये जो डॉक्टर इंजीनियर हैं, आप जानते हैं, सभी एक धर्म विशेष के हैं और इनकी जिहादी मानसिकता चाहे कितने भी पड़ जाए, चाहे किसी भी पोस्ट पर चले जाएं। पूर्व में भी आपने देखा होगा एक डॉक्टर से महिला और बच्चियों की नसबंदी कर दिया करता था,
एक डॉक्टर बच्चों को नपुंसक बना दिया करता था, उनके खतना कर दिया करता था। उससे पूर्व भी वो भी एक डॉक्टर था जिसने संसद भवन पे हमले की साजिश रची थी और संसद भवन पे हमला किया था। तो सबसे बड़ी बात यही है कि घूम फिर के सवाल वहीं खड़ा हो जाता है कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है। तो ये इस्लामी जिहादिस्टों का ये कर्म है। ऊपर से मथुरा में समझता हूँ कि हमेशा से इनके शायद लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे रहता है। और बागेश्वर धाम सरकार की भी एक यात्रा चल रही है जिसमें लाखों लोगों की भीड़ साथ में चल रही है। तो ऐसे वक्त में मुझे लगता है कि ये लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई आतंकी वारदात को अंजाम देना चाहते हैं। और मैं इस मामले में पुलिस प्रशासन से, उत्तर प्रदेश सरकार से, भारत सरकार से, एजेंसियों से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि पूर्व में जिस प्रकार मथुरा में भी सिमी का नेटवर्क पकड़ा गया था, जिस प्रकार कुछ सेना के कर्मचारी, एक धर्मविशेष के ही थे ज़्यादातर उनमें, और वो लोग सेना की जानकारियां पाकिस्तान को मुहैया कराते हुए पकड़े गए थे। ऐसे सब लोगों को निगरानी के रडार पे लिया जाए, ऐसे सब लोगों की निगरानी बढ़ाई जाए। और जितने भी मैं समझता हूँ कि बांग्लादेशी या छांगुर जैसे जिहादियों के नेटवर्क के लोग हैं, और आपके रोहिंग्या और बाहर से आए हुए जितने भी इस्लामिक तत्व हैं जिनकी कि यहाँ मथुरा में पहचान संभव नहीं है, ऐसे लोगों की शीघ्र पहचान की जाए और पहचान करने के बाद सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे कि इस तरह की कोई वारदात मथुरा में न होने पावे। गुंजन जी, जिस तरीके से दिल्ली में धमाके हुए हैं, फरीदाबाद में एक डॉक्टर पकड़ा गया है, उसके यहाँ तमाम हथियार पकड़े गए। अब मांग साधु संत भी ये कर रहे हैं कि जो बागेश्वर बाबा की जो यात्रा आ रही है उसमें मुस्लिमों की एंट्री ना हो। आप क्या सोचती है सबसे लेकर? हम पहले से ही मुस्लिमों की एंट्री के सख्त खिलाफ हैं, लेकिन आप देखिए जब से बीजेपी सरकार आई है केंद्र में, तब से ये सब चीज़ें हमने कभी नहीं देखी। इन लोगों ने कोशिश की थी हमारे साधु संतों पर टिप्पणी करके उनको हम हिंदुओं को बरगलाने की, युवा पीढ़ी को बरगलाने की कि ये सब ढोंगी हैं, ये है, वो सब किया इन्होंने। लेकिन जब ये अंत में जब कोई चीज़ काम नहीं आई, लोगों ने फिर भी अपना सनातन से अपना जो एक लगाव है वो नहीं छोड़ा। और उसके बाद जब बागेश्वर धाम सरकार ने जो यात्रा निकाली, उसमें जो जन सैलाब देखा, उससे इन लोगों के दिमाग खराब हो गए। इनको लगा कि इनकी जो भी आज तक जो इन्होंने किया वो सब कोई काम नहीं आ रहा, इस वजह से। और आप देखिए कि दिल्ली एनसीआर के इलाके में, स्पेशली फरीदाबाद के, अगर मैं ये आरडीएक्स मिलना, जहां अभी कल परसों ही इतनी भयंकर सनातनी भीड़ जो आज तक कभी कहीं नहीं देखी गई, जो मैदान आज तक कभी किसी नेता की रैली में, किसी कार्यक्रम में भरा नहीं, उसके आगे जाके भी लोगों ने की संख्या में जो वहां दिखे हैं, उससे पता चलता है कि सनातनी कितना एकजुट हो रहा है। और ये जो लोग आ रहे थे, हमने पहले भी कहा था, ये केवल पत्थर मारने या गोली चलाने ही आ रहे हैं, और उनको लगा वो अंदर नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने साजिश पूरी की। और अभी भी हमें पूरी तरह से डर है। हम चाहते हैं कि बाबा की सिक्योरिटी में कोई कमी ना हो, हर सनातनी को जो यात्रा में है उसको पूरी सिक्योरिटी मिले। भारत सरकार की गुजारिश है, क्योंकि केवल भारत ही मुसलमान ही नहीं, पूरा विश्व का मुसलमान इस बात से डरा हुआ है कि कहीं सनातन हो गए। और जो हमारे यहाँ, आप ये समझिए कि भारत में जो हिंदू राष्ट्र की जो हम चाहते हैं, वो क्यों नहीं होने देना चाह रही है, क्योंकि भारत में आज तक जितनी भी सरकारी जो योजनाएं हैं, जो सरकारी जो भी फायदे हैं, हमेशा यही लोग लेते आए हैं हिंदुओं के पास। और स्पेशली जनरल कैटेगरी में जब आप आ जाते हैं तो इतनी कम वो चीजें रह जाती हैं कि हम नाम मात्र के लिए हम भारत सरकार से जो हम दे रहे हैं उतना भी हमें नहीं मिल रहा है, तो वो सब चीजें इनके पास से चली जाएंगी। इसलिए ये लोग कभी नहीं चाहते कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बने। इस वजह से ये सारी चीजें मैं मानती हूँ कि उस सनातन यात्रा की वजह से ही की गई थी। और दूसरा कि बीजेपी सरकार को इनको बदनाम करना है, जैसा कि अभी बिहार में चुनाव आ रहा है, तो इनको ये बताना है कि नहीं, इनके टाइम पे भी हो रहा है। मैं नहीं मानती इसमें किसी भी अलग राजनीति पार्टी का भी हाथ हो सकता है। क्या लग रहा है दिल्ली में बम धमाका जो धमाका हुआ है उसमें अभी तो कोई एजेंसियों ने बताया नहीं है कि कौन है क्या है, पर लोगों को क्या लग रहा है कि आपको क्या लग रहा है कि कौन लोग हो सकते हैं? देखिए, कोई आतंकवादी संगठन इसका अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं ले रहा। इससे हमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इसमें राजनीतिक पार्टियां शामिल हैं, और अगर वो जिम्मेदारी लेते तो मुझे लगता है वो सबसे पहले सनातनी यात्रा को रोकने के लिए कहेंगे, और उनके अंदर आज इतना बूता नहीं है कि वो ये कह पाए। वरना जो सनातनी यात्रा है वो आज स्थगित कर दी जानी चाहिए थी, अगर हमें डर होता तो। लेकिन सनातनी यात्रा कहीं से कुछ, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है किसी तरीके का, और हम एक हिंदू राष्ट्र चाहते हैं जो कि हमें बन के रहेगा। दिनेश जी, क्या मांग की है आपने? मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है दिल्ली बम धमाके होने के बाद में, तो क्या लग रहा है आपको, क्या कहना चाहिए? देखिए, दिल्ली में धमाका हुआ है, फरीदाबाद में डॉक्टर के यहाँ आरडीएक्स पकड़ा गया है,
तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से यही मांग की है कि ये सनातन धर्म की एकता को देखते हुए ये लोग हमारे ब्रजभूमि में भी कोई बड़ी घटना कर सकते हैं। इसलिए हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र लगाया और ये मांग की है कि हमारे ब्रजभूमि में किसी भी गैर सनातन व्यक्ति की एंट्री ना दी जाए, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे लोग भी आतंकवादी बनना चाहते हैं। ये कट्टरपंथी लोग हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि हमारा हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, तो ये उससे घबरा गए। ये लोग कोई भी वारदात कर सकते हैं। यदि हमने माननीय मुख्यमंत्री से कहा है कि यदि इनको नहीं रोका गया तो ये किसी भी बड़ी घटना को साजिश कर सकते हैं, इसलिए इनका रोकना बहुत जरूरी है। ये लोग पढ़ लिख कर भी कट्टरपंथी बनते हैं। इन लोगों के यहाँ दया धर्म नहीं है, ये सनातन धर्म से नफरत करते हैं, हिंदुओं को काफिर समझते हैं। और हमने बागेश्वर महाराज से भी अनुरोध किया है कि इनको अपनी यात्रा में शामिल ना किया जाए। हमने पलवल गए थे, पलवल में जाकर महाराज जी से मुलाकात की और स्पेशल कहा कि इनको आप अपनी यात्रा में शामिल करेंगे तो ये आपकी जान को भी खतरा बन सकते हैं, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि जो सनातन धर्म का झंडा लेके चल रहा है उसको नेस्तनाबूद कर दें। ये लोग उसको ही खत्म कर सकते हैं। इसलिए हमारी मुख्यमंत्री से यही प्रार्थना है कि हमारी ब्रजभूमि में गौ मांस खाने वाले लोग नहीं आने चाहिए। तो क्या जिस तरीके से देखा जा रहा है कि यात्रा में तो लोग शामिल हो रहे हैं, क्या कदम उठाया जा रहा है आपकी तरफ? देखिए, हमारे श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष लाखों कार्यकर्ता हैं। यदि ये ब्रजभूमि में एंट्री करेंगे तो हम इनको यात्रा से भगाने का प्रयास करेंगे। हम नहीं चाहेंगे कि ब्रजभूमि में हमारे कृष्ण भूमि मंदिर पर अवैध कब्जा करने वाले हमारे ब्रजभूमि में प्रवेश करें। हम इनको अपने क्षेत्र में नहीं आने देंगे। क्या लग रहा है दिल्ली में जिस तरीके से धमाके हुए उनके पीछे क्या हो सकता है? देखिए, ये आतंक घटनाएं हैं। अब तक जितनी भी घटनाएं हुए देश में, बम ब्लास्ट हुए, सब में मुसलमान ही पकड़े गए, आतंकवादी ही पकड़े गए। क्यों? उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, हिंदुओं को मारो, हिंदुओं को काटो, हिंदुओं को बर्बाद करो, और उनका कोई उद्देश्य नहीं है। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान इस्लामिक राष्ट्र बने, लेकिन हमारे सनातनी चाहते हैं हमारे सनातनी शांति से रहें, हिंदू राष्ट्र बने। महाराज जी, क्या नाम है आपका? अंकित कृष्ण जी। अंकित जी, जिस तरीके से देख रहे हैं दिल्ली में धमाका हुआ है और एक फरीदाबाद में डॉक्टर भी पकड़ा गया है, क्या लग रहा है इन सब के पीछे और क्या सोचते हैं? आज जो हमारे देश में जो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी जिस प्रकार से रैली निकाल रहे हैं, बहुसंख्यक हिंदुओं को लेकर के, जो उनका नारा है कि जाति पाति की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, तो आज मुझे लग रहा है कि ये सब देख करके लोग डर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि सभी सनातनी एक हो जाएं, क्योंकि अगर सनातनी एक हो गए तो जो हमारे सनातन के ऊपर आघात आए दिन होते रहते हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं जो ये ब्लास्ट हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इससे सियासी लोग भी जुड़े हुए हैं। और जो भी बताया पूर्व में हमारे वक्ता ने कि इसमें जो है जो आतंकवादी हैं वो भी हो सकते हैं, और ये जो घटनाएं हो रही हैं इसमें हमें बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे हिंदू आज हमारे शास्त्री जी के साथ चल रहे हैं। हमने सुना है कि 10-12 किलोमीटर की लंबी भीड़ धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ चल रही है, जो आज तक इतिहास में कभी ऐसा नहीं देखा गया। महाराज जी, क्या लग रहा है ये धमाके कहीं सनातन यात्रा को रोकने के लिए तो नहीं हो रहे? क्या है इन सब के पीछे, क्या लग रहा है आपको? देखिए, कहते हैं ना कि जब एक हाथी निकलता है ना तो पूरी बस्ती नमस्कार करती है, तो कुत्ते भौंकते भी हैं। तो बहुत से ऐसे कुत्ते होते हैं जो काटते हैं, बहुत से मालिक की रक्षा करते हैं, तो हर व्यक्ति वफादार नहीं होता। तो स्वाभाविक सी बात है, जब सनातनियों की इस प्रकार एक आस्था और एक युवा ही कहें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को, जो बिल्कुल प्राणों की बिल्कुल चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह की तरह एकदम, अब मनु नहीं महारानी थी, अभी उम्र कुल 23 वर्ष की, क्योंकि बुंदेलखंड नगरी ही है। तो बागेश्वर धाम की यात्रा जो चल रही है वो एक ऐसी शाश्वत यात्रा कहें सनातन की कि जो एक अद्वितीय है। तो स्वाभाविक सी है, जब चीटी जी से लोग फिर बौखला ही जाएंगे और वो कुछ न कुछ ऐसी एक्टिविटी करेंगे। तो ये तो अब शासन प्रशासन को सोचना चाहिए कि किस प्रकार ठोस कदम उठाएं, और झांगुर जैसे और डॉक्टर जैसे जब डाकू बन रहे हैं तो ये बहुत ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। ये सरकार के लिए जिम्मेदारी है कि इनका ट्रीटमेंट अच्छे से करें, और ये सनातन शाश्वत है, और ये यात्रा भी एक बताती है कि हम सब एक हैं, लेकिन एक में जो विखंडता, शकुनी जैसा, माहिल जैसा, या जो षड्यंत्र रचता है, तो वो षड्यंत्रकारी चाहे सांप हो ना, उसको मुंह कुचल देते हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।